Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई क्या हाल है आप सबके यार। तो जैसा आपको पता ही होगा यार, इस समय टैक्स सीजन चल रहा है और जो उसकी लास्ट डेडलाइन है टू फाइल योर 2024 टैक्सेस, वो है आपकी 31 अप्रैल। तो भाई उससे पहले आपको अपना टैक्स भर देना है। तो यार चाहे आप 2024 में एम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयड थे, स्टूडेंट थे, वर्क परमिट पे थे, पीआर थे, तो यार आपको सभी कंडीशन में कनाडा में टैक्स भरना है। इसका मैं आपको भाई रीजन बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टैक्स क्रेडिट ऐसे होते हैं, रिफंड ऐसे होते हैं कि अगर आपने 2024 में एक भी रुपया भी नहीं कमाया ना, फिर भी आपको कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है। जैसे आपका कार्बन टैक्स हो गया, आपका जीएसटी एचएसटी क्रेडिट हो गया, और भी आपके अलग अलग टैक्सेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे टैक्स क्रेडिट जिनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो और जिससे आपका जो टैक्स है वो कम हो सकता है, और बहुत सारे केसेस में आपको टैक्स रिफंड भी मिल सकता है, मैं सब आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई बिना देर करे करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले यार, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो भाई पहले लाइक कर दो। नहीं करा ना अभी भी? पहले कर दो यार, फिर चलते हैं आप अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कनाडा एम्प्लॉयमेंट अमाउंट। तो भाई अगर आप 2024 में एम्प्लॉयड थे, ठीक है, और तो आप यार अप टू $1433 क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से। तो इसका मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ भाई। जैसे अगर आप सपोज आपकी सैलरी थी 35,000 इन 2024, तो आप पूरा 1433 क्लेम कर सकते हो। यार ये क्रेडिट किस लिए है? ये हमें हेल्प करने के लिए कि भाई जैसे अगर आप हमारा ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च हुआ, यूनिफॉर्म में पैसा खर्च हुआ व्हाइल वी आर एम्प्लॉयड, तो ये उन सब आपके अमाउंट को कवर करता है। अगर आपको इस अमाउंट को देखना है तो आप अपनी टैक्स रिसिप्ट पे देख सकते हो। जब आप भर रहे हो तो आपको ये भरना है 31260 लाइन पर, वहां पर आपको ये अमाउंट भरना है। तो भाई अगर आपकी, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, तो अगर आपकी सैलरी $1433 से ऊपर थी, चाहे आपकी $20,000, 30,000, चाहे 100 के है, तो आप ये पूरा अमाउंट रिफंड करवा क्रेडिट ले सकते हो। और आपकी 1433 से उससे कम थी, तो भाई आपको उतना अमाउंट क्रेडिट मिलेगा। दूसरा आ जाता है हमारा कनाडा वर्कर बेनिफिट। ये भाई उनके लिए होता है जिनकी जो सैलरी है वो 2024 में एक थ्रेशोल्ड से कम थी। तो मैं वो बता देता हूँ यार, ये उन्हें सपोर्ट करने के लिए होता है कि भाई अगर उनकी कम थी 2024 में, तो ये उन्हें मिलता है। तो मैं आपको वो अमाउंट बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो सपोज अगर आपकी जो टोटल इनकम थी वो 26,149 थी या उससे कम थी, तो भाई आप पूरा अमाउंट ले सकते हो। 1590 तक के लिए आप एलिजिबल हो। जैसे जैसे आपकी सैलरी इससे बढ़ती जाएगी 26,000 से, वैसे वैसे ये अमाउंट 1500 वाला कम होता जाएगा। और अगर आपकी सैलरी 36,749 से बढ़ गई है, पार कर गई है, तो भाई ये आपका अमाउंट जीरो हो जाता है। बट इसमें अगर आपकी फैमिली है भाई, तो जो ये अमाउंट होता है मैक्सिमम बेनिफिट का, वो होता है आपका 2,739। ये आपका फैमिली नेट इनकम, ये कब मिलता है आपको? अगर आपकी फैमिली नेट इनकम 29,833 से कम है, और ये बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर आपकी फैमिली नेट इनकम 49,000 से ज्यादा है। और हाँ, अगर आप डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट के लिए भी एलिजिबल हो, तो इसमें आपका $821 और इंक्लूड हो जाता है यार। इसकी एक खास बात है यार, ये टोटली रिफंडेबल है। अगर आप इस थ्रेशोल्ड में आते हो तो आपको इतना पैसा डायरेक्ट आपको रिफंड मिलेगा आपका अकाउंट में। ऐसा नहीं है भाई क्रेडिट हो रहा है फॉर नेक्स्ट ईयर, आपको डायरेक्ट इसका रिफंड मिलने वाला है। तीसरा आ जाता है यार हमारा होम ऑफिस एक्सपेंसेस। भाई ये उन एम्प्लॉयज के लिए है जो 2024 में एम्प्लॉयड थे, और वो मोर देन 50% ऑफ द टाइम उन्होंने जो काम है वो अपना घर से करा है। तो वो इन सब चीजों का रिफंड ले सकते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और आपके अदर एक्सपेंसेस हो गए होम में, लाइक लाइट बल्ब, और जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब आप इससे में डाल सकते हो अपने एक्सपेंसेस, और इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। इसमें भाई मैं बता देता हूँ आपको, 2023 से पहले जब कोविड था तो इन्होंने फ्लैट रेट मेथड ला दिया था। उसमें क्या था कि अगर आपने फॉर ईच वर्किंग डे, जब आप घर से काम कर रहे हो, तो आपको $2 इसके लिए मिलते थे टैक्स रिफंड में। बट अब क्या होता है भाई, 2023 के बाद आपको ये सारी डिटेल्स खुद डालनी पड़ेगी कि भाई आपका रेंट में कितना यूज हुआ है फॉर योर होम ऑफिस एक्सपेंस, आपका यूटिलिटीज में कितना एक्सपेंस हुआ है, अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा है तो उसमें कितना एक्सपेंस हुआ है।
तो ये सब आपको भाई एक्सप्लिसिटली इसका टोटल कंबंसम वहां पर डालना पड़ेगा जब आप टैक्स भर रहे हो। चौथा आ जाता है यार हमारा ट्यूशन टैक्स क्रेडिट। अगर आप यार 2024 में भाई स्टूडेंट थे और आपने फीस पे करी थी, तो भाई इसके लिए आप एलिजिबल हो। इसमें क्या होता है यार, जितने भी आपने ट्यूशन में फीस पे करी होती है ना, उसका परसेंटेज अकॉर्डिंग टू देयर टैक्स ब्रैकेट्स, भाई वो आपको क्रेडिट होता है। इससे आपका जो टैक्स है अमाउंट वो रिड्यूस हो जाता है। ये आपको डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होता, इससे आपका टैक्स कम होता है। तो सपोज यार, अगर आप ने टैक्स नहीं भरा, लेट्स सपोज 2024 में, तो ऐसा नहीं है कि आपका वो जो ट्यूशन टैक्स क्रेडिट है वो वेस्ट हो गया, वो 2024 में अपना आप चला जाता है। तो इसकी टेंशन मत लेना, और इससे आपका टैक्स बहुत कम होता है यार। तो जो भी स्टूडेंट है भाई, वो इस चीज को मिस मत करना और अपना जो भी फीस है वहां पर पूरी डालना भाई। जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा कनाडा ट्रेनिंग क्रेडिट। तो भाई अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है भाई 2024 में, कितने भी अमाउंट की, उसका जो आपका $250 आपको रिफंड मिल सकता है। तो सपोज आपने $1000 लाइक एक्सपेंस है आपका, तो आपको उसमें $250 रिफंड मिल सकता है। ये केवल इनके लिए कौन एलिजिबल है भाई, जिसकी एज है वो 26 से 65 ईयर्स के बीच में है। सो यार ये भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर योर टैक्स क्रेडिट। तो नेक्स्ट आ जाता है यार हमारा स्टूडेंट लोन क्रेडिट। तो यार अगर आपने कोई भी कनाडा स्टूडेंट लोन ले रखा है, आप यहाँ पर सपोज कनाडा में पढ़ाई कर रहे हो और आपने स्टूडेंट लोन ले रखा है और उस पर आप इंटरेस्ट भर रहे हो, तो भाई उसे भी आप टैक्स क्रेडिट में ले सकते हो। तो सपोज आपने 500 इंटरेस्ट भर रहे हो, तो उसका पोर्शन ऑफ दैट अमाउंट आप टैक्स क्रेडिट में ले सकते हो। तो भाई इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डोनेशंस क्रेडिट। अगर आपने भाई कोई भी डोनेशन करा है ना 2024 में, तो भाई आपको उसका क्रेडिट मिल सकता है, जिससे आपका जो है टैक्स रिड्यूस होगा। आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। आप जब अपना टैक्स, यार ये सब चीज है ना, जब आप अपना टैक्स भरते हो, जब भी आपको कोई रिसिप्ट की जरूरत नहीं है, आप भर सकते हो। बट इस चीज का ध्यान रखना यार, अगर आपने कोई भी डिटेल गलत भर दी, लाइक सपोज आपने बोल दिया कि भाई मैंने 2024 में पास $500 चैरिटेबल में डाला है, मतलब किसी को डोनेट करा है, और आपको उसका लाइक सपोज 400 रिफंड आया है, बट इन केस भाई आपका जो टैक्स है वो ऑडिट हो गया और आपके पास उसकी रिसिप्ट नहीं हुई, तो भाई आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। वो अमाउंट तो आपको वापस देना ही पड़ेगा, ऊपर से आपका पेनल्टी भी लग सकती है। तो भाई ऐसा कुछ मत करना भाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कनाडा केयर गिवर क्रेडिट। ठीक है, इसमें यार अगर आप अपने स्पाउस की, पार्टनर की, डिपेंडेंट की, जो फिजिकली या मेंटली इल है, उनको हेल्प कर रहे हो विद मनी, तो भाई उसका आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। उससे आपका टैक्स पेएबल जो है वो कम हो जाएगा। और ये जो टैक्स रिड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि भाई क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशंस में आप अप्लाई कर रहे हो, ये उस सब चीज पे डिपेंड करेगा। तो यार एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है भाई, आपके केसेस टू केसेस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस। तो भाई सपोज आप पेरेंट्स हो और आपका कोई चाइल्ड है, ठीक है, उसको आप डे केयर में भेज रहे हो, लाइक आपको अपने वर्क पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, और आप उसे डे केयर में भेज रहे हो, तो यार जो आप अमाउंट वहां पर स्पेंड कर रहे हो ना, उसका भी आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो सपोज आपकी जो सैलरी है वो $50,000 है, एंड जो आपने डे केयर में दिया है वो $10,000 दिया है, तो भाई जो आपकी टैक्स पेएबल टैक्स होगा ना, वो 40,000 जो आप होगा, उस पे आप केवल टैक्स भरोगे, 10,000 पे आप टैक्स नहीं भरोगे। तो यार इससे आपका टैक्स अच्छा खासा कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यार हमारा मेडिकल एक्सपेंस टैक्स क्रेडिट। तो भाई अगर आपने अपने लिए, अपने स्पाउस पे मेडिकली अपनी पॉकेट से एक थ्रेशोल्ड से ऊपर पेमेंट करी है, जैसे चाहे वो प्रिस्क्रिप्शंस पे करी हो या फिर डेंटल पे करी हो, इन सब चीजों पे अगर आपने करी है, तो उसका भी आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो भाई। नेक्स्ट आपका डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। जैसे मैंने पहले भी बताया था भाई, आपका अगर डिसेबिलिटी में आप एलिजिबल हो, तो आप भी आपको पर्टिकुलर टैक्स क्रेडिट मिलता है उसके लिए। नेक्स्ट आता है भाई हमारा डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन टैक्स क्रेडिट। तो भाई अगर आप डिजिटल सब्सक्रिप्शन ले रहे हो न्यूज का, तो उससे भी, उसका भी आप जो है टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। इसके अलावा भी कुछ होते हैं यार, बट ये मोस्टली उनके लिए होते हैं। अब आगे जो घर वर ये सब में जा रहे हैं, जैसे आपका होम एक्सेसिबिलिटी टैक्स क्रेडिट, मूविंग एक्सपेंस डिडक्शन। मूविंग एक्सपेंस डिडक्शन क्या होता है कि भाई आपने सपोज उस ईयर में एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करा है, तो आपके जो से बहुत सारे खर्चे होंगे उसमें, वो उन सबको भी आप टैक्स क्रेडिट में डाल सकते हो। इसके अलावा यार आपका पेंशन इनकम स्प्लिटिंग हो गया, जैसे
एडॉप्शन एक्सपेंस टैक्स क्रेडिट हो गया, वॉलंटरी फायर फाइटर्स रेस्क्यू वॉलंटियर टैक्स क्रेडिट हो गया, फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव हो गया जैसे एफएचएस से हो गया, पब्लिक ट्रांसिट टैक्स क्रेडिट हो गया, प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल टैक्स क्रेडिट हो गया। तो यार ये बहुत सारे टैक्स क्रेडिट होते हैं। तो भाई मैं बोलता हूँ भाई जब भी आप अपना टैक्स भर रहे हो तो यार इन्फॉर्म रहो कि क्या क्या चीजें आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, क्या क्या अपना पैसा बचा सकते हो यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप चाहे फर्स्ट टाइम भर रहे हो, चाहे किसी से भरवा रहे हो, खुद भर रहे हो, तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि यार मैं फर्स्ट टाइम देखो, मुझे फर्स्ट टाइम जो था मैंने बाहर से भरवाया था टैक्स, क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट अब 2 साल से भाई खुद ही भर रहा हूँ मैं अपना सारा टैक्स, तो यार थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है अच्छी खासी। तो यार कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, पक्का भाई आपका रिप्लाई करेगा और हेल्प करेगा जितना कर सकता है। आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।